हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे मोस्ट ट्रेंडी रेडीमेड स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज, सेम कुर्ती का डिज़ाइन हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, बट उसको हमने सॉफ्ट कॉटन के साथ बनाया था। बट आज हम यहाँ पर जॉर्जेट के साथ बनाएंगे विद लाइनिंग। तो स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं, कुछ इस मेजरमेंट पर हमारी कुर्ती रेडी होगी। सो गाइज़, ये कुर्ती 30 चेस्ट से लेकर 40 चेस्ट तक आएगी, यानी इस कुर्ती की कोई फिटिंग नहीं होती। चेस्ट से और वेस्ट पर ये काफ़ी लूज़ रहेगी, और जो इस कुर्ती की फिटिंग है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी बेल्ट करेगी। तो साथ में हम बेल्ट बनाएंगे, और इस तरह का हमारा पैटर्न है कुर्ती का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेम डिज़ाइन हमने क्रिएट करना है। तो गाइज़, यहाँ पर हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। सो आप ये डिज़ाइन कॉटन फैब्रिक से भी बना सकते हैं और जॉर्जेट फैब्रिक से भी बना सकते हैं। अगर आप ये जॉर्जेट फैब्रिक से बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक है। जो साइज़ मैंने आपको बताया है 30 से 40 चेस्ट के लिए हमारा 3 मीटर काफ़ी है। तो 3 मीटर हमने प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक ले लिया है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमने 2 मीटर सॉफ्ट कॉटन बेस फैब्रिक लिया है। ये हमारा सिल्क क्रेप फैब्रिक है, तो ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये 2 मीटर लिया है हमने लाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम अपना फैब्रिक जॉर्जेट वाला ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी किनारे वाली साइड है। अब इसको हमने दूसरी किनारे से इस तरह से मिलाना है, यहाँ से। इसके बाद हमने यहाँ से मिलाते हुए अच्छे से अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना स्लीव का पार्ट कट करेंगे। तो 3 मीटर में से हमने यहाँ से अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है। सो गाइज़, यहाँ पर हमने स्लीव की लेंथ एक्स्ट्रा लेनी है। इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है। मुझे अपनी स्लीव की रेडी लेंथ 20 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 20 पे मार्क कर देती हूँ। एंड उसके बाद हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा फ्रिल नेक बनेगा और हमारी कंधी पर जाएगा। तो 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है स्लीव से, जितने भी आपको रेडी चाहिए। तो ये हमने 25 इंच की लेंथ पर स्लीव के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें पिन लगाकर सेट कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी वेवी मटेरियल होता है। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह से सेट हो गया है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है जॉर्जेट वाला, इसको हमने किनारे वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना है। सो गाइज़, मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊँगी, आप बस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखिए, यहाँ पर हमने किनारे वाली से डबल फोल्ड किया। इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, और ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। एंड इसके बाद जो हमने स्लीव वाला फैब्रिक कट किया था, इसको हमने इसके ऊपर रखना है। तो ओपन वाली साइड को हमने नीचे वाले फैब्रिक की ओपन वाली साइड से इस तरह से मिलाकर रखना है। अब दोनों की फोल्ड साइड एक तरफ है और ओपन वाली साइड एक तरफ है। इसके बाद फ्रिल बनाने के लिए हम देखिए यहाँ से 2 इंच कपड़े को मार्क कर देंगे। अब हमने इस 2 इंच फैब्रिक को ऊपर से फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ से 2 इंच फैब्रिक फोल्ड करेंगे, जहाँ से हमारी फ्रिल बनेगी। और हमने यहाँ पर पिन लगाकर 2 इंच पर सेट कर लिया है। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अब हम लाइनिंग लेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर रखा है, और ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो इसको हमने इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से रखना है। तो जॉर्जेट वाली फैब्रिक की ओपन वाली साइड को हमने मिलाकर रखा है यहाँ से, और फोल्ड वाली साइड को उसके सामने रखा है। अब मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ दोनों फैब्रिक की। तो यहाँ पर जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है वो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है लाइनिंग से। इसके बाद जो हमारे जॉर्जेट वाले फैब्रिक की चौड़ाई है वो 21 इंच है, यानी जो इसकी विड्थ है 4 फोल्ड करके 21 इंच है। एंड जो इसकी लेंथ है इस तरह से वो लगभग 45 इंच है। 2 इंच हमने इसमें से फोल्ड कर दिया है। तो हम 2 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे, और 3 इंच अभी हमारा और खर्च होगा, इसमें से कंधी पर जाएगा। तो टोटल हमारा 5 इंच खर्च होगा फ्रिल में और कंधी पर। तो यहाँ से हमारी जो कुर्ती की लेंथ बची है वो 41 इंच बची है। 1 इंच हमारा नीचे से सिल जाएगा, तो 40 के आसपास हमारी ये कुर्ती रेडी होगी। सो हमें अपनी कुर्ती की
जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 6 इंच ऐड कर लेंगे। इसी तरह से आप अपना ये टॉप भी बना सकते हैं, यानी इसकी शॉर्ट लेंथ भी कर सकते हैं और इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। अब ये हमारा लाइनिंग वाले की लेंथ है लगभग 40 इंच और जो हमने लाइनिंग की विड्थ ली है वो हमने 15 इंच ली है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने 50 इंच क्यों ली है। यहाँ पर हमने अपने हिप का 4th पार्ट करना है। तो हमारा हिप है 40 इंच, तो 40 को हमने 4 से डिवाइड किया जो हो गया 10 इंच। अब हमने इसमें 5 इंच ऐड कर लेना है, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 50 इंच। तो 15 इंच पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से आप जिसके लिए भी ये बना रहे हैं हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें 5 इंच ऐड करके लाइनिंग का फैब्रिक लेना है। सो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, अपने हिप का 4th पार्ट करना है और उसमें हमने 5 इंच ऐड करना है। तो जितना भी आएगा हमने उसके हिसाब से अपनी लाइनिंग को यहाँ पर 4 फोल्ड करके ले लेना है। इसके बाद जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक होगा उसकी विड्थ जितनी भी आएगी हम उतनी ही ले लेंगे। आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको पूरा ले लिया है क्योंकि नीचे से हमने फ्लेयर काफ़ी बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा दोनों फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई हमने फाइनल कर ली है। इसके बाद अब मैं आपको इस साइड में डिटेल में बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप अपने किसी भी साइज़ की ये कुर्ती बना सकते हैं। तो जो तरीका मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको वही बस फॉलो करना है। अगर आप स्मॉल साइज़ बनाते हैं, जैसे आप 6 साल से 8 साल की बच्ची के लिए ये कुर्ती बना रहे हैं, तो आपको 3 इंच लेना पड़ेगा ऊपर की साइड से। जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमने 3 इंच लेना है। तो मैंने 6 साल से 8 साल से स्टार्ट किया है, तो इसी के हिसाब से अगर आप कम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप फिर 3 से कम कर सकते हैं। यानी 4 साल की बच्ची के लिए या 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप वो साइज़ उसके बाद कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 से 8 के लिए बता रही हूँ स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हमने 3 इंच लेना है चौड़ाई ऊपर की तरफ से, और उसके बाद अब हम नीचे से 6 इंच लेंगे यहाँ से। तो पहले मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। ऊपर से हमने 3 इंच लेना है और नीचे से 6 इंच लेना है। तो ये जो साइज़ होगा ये होगा 6 साल से 8 साल की बच्ची के लिए। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये हमारा आर्म होल हो गया। इसके बाद हम 8 साल से 10 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और जो आर्म होल की लेंथ होगी वो हम नीचे 1 इंच बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 7 इंच आ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से बस अगर आपका साइज़ बढ़ता है तो आप आर्म होल की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाते चले जाएं। अब मैं ये जो कुर्ती बना रही हूँ वो 30 और 40 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, यानी 30 से लेकर 40 चेस्ट के लिए बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 40 ले रही हूँ। अगर आप 40 से ऊपर बना रहे हैं तो आप फिर इस तरह से 1 इंच बढ़ा सकते हैं लंबाई चौड़ाई में। और जो हमने चौड़ाई ली है लाइनिंग की वो आप हिप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी बच्चे का जो बना रहे हैं आप तो उसके हिसाब से आप यहाँ ले सकते हैं। हिप का 4th पार्ट करें और उसमें 5 इंच ऐड करें, जितना भी आया उतनी लाइनिंग ले लें। और इसी तरह से आर्म होल के लिए भी आप कम ज़्यादा ऊपर से कम कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ 5 इंच पर, और अगर आपका ज़्यादा है तो आप 6 ले लें, यानी आपका 40 से ज़्यादा चेस्ट है तो आप यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर लें और नीचे लगभग 9, साढ़े 9, 10 इंच इस तरह से मार्क कर लें। तो यहाँ मैंने 5 इंच पर मार्क किया है। अब इसके बाद इसकी लेंथ लेंगे हम, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंट को यहाँ से हम मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल की लेंथ और विड्थ कंफर्म हो गई है 30 से लेकर 40 चेस्ट तक। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताती जाऊँगी। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद अब हमने अपने नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ मैं यहाँ पर 3.5 इंच लूँगी। अगर आप छोटा साइज़ बना रहे हैं तो इसी के हिसाब से आप नेक की लेंथ कम कर सकते हैं। अब हमने दोनों पॉइंट को यहाँ से इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की जो कटिंग करेंगे वो हमारी जितनी भी लेयर हैं सबकी साथ में करेंगे इस तरह से।
सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से रिप्लाई करूँगी। तो देखिए आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग सिर्फ हम अपनी लाइनिंग पर करेंगे, जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर नहीं करेंगे। तो बहुत ध्यान से करना है यहाँ से, इस तरह से। इसके बाद हम अपनी कुर्ती की कमर की शेप देंगे, तो ताकि जो हमारी कुर्ती कमर की साइड से फूले नहीं। तो इंची टेप को ऊपर इस तरह से रखना है और अपनी कमर की लेंथ ले लेनी है। तो मैं यहाँ 16 इंच ले रही हूँ। आप साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर से कमर की लेंथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो कमर की चौड़ाई है उसकी मार्किंग कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। जितना भी हमारा कमर का साइज़ है उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें लगभग 4 इंच ऐड कर देंगे। तो मेरा 8 इंच है, तो मैंने इसमें 4 इंच प्लस करके इस तरह से मार्क कर दिया है। तो ये 4 इंच हमारा लूज़ रहेगा कमर पर और इसमें मार्जिन भी आ गया है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से आर्म होल से मिला देंगे। इसके बाद अब हमने यहाँ इंची टेप रखना है और नीचे इस तरह से तिरछा करके एक और मार्किंग कर देनी है। तो इससे हमारी जो कुर्ती की नीचे वाली साइड है वो ए लाइन शेप आ जाएगी, इस तरह से। इसके बाद देखिए जॉर्जेट वाले फैब्रिक में ओपन वाली साइड से ऊपर की तरफ 5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से। अब इस मार्क को हम नीचे गोलाई देते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरह से मार्क करना है ताकि हमारी जो कुर्ती है साइड से कॉर्नर न लटके और प्रॉपर गोलाई आए। इसके बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक पर भी हमने गोलाई देनी है। तो यहाँ पर भी लगभग 5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको भी सेम इसी तरह से हम गोलाई देते हुए मार्क कर देंगे। तो दोनों की मार्किंग इस तरह से हमने गोलाई में कर ली है। अब जो इसकी है हम कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी दोनों घेरों की कटिंग हो जाएगी। जो हमारे बॉटम है तो ये प्रॉपर गोलाई में आएंगे। तो बॉटम कट करने के बाद अब हमने जो कमर की साइड से मार्किंग की है उसको भी कट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने स्लीव वाला फैब्रिक निकाल लेना है। तो यहाँ से अब हम अंदर से स्लीव वाला फैब्रिक निकाल लेंगे, जो हमने यहाँ ऊपर इस तरह से पिन से सेट कर दिया था, इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है फिर से उसको वापस वैसे ही सेट कर देना है अच्छे से मिलाकर। अब हमने इसकी जो मार्किंग की है वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से कटिंग हमने कर ली है। अब देखिए ये हमारी स्लीव वाला जो पार्ट है, जो दोनों स्लीव हैं उसकी इनर साइड में हम हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। तो ये हल्की सी शेप देंगे एंड जो हमारी स्लीव की ओपनिंग है यहाँ भी हल्की सी गोलाई दे देंगे, इससे हमारी स्लीव के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। तो ये गोलाई भी देनी ज़रूरी है। और अब हम यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। सो गाइज़, इस तरह से जो हमारी कटिंग थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हमने अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक को हटा देना है। अभी हमने इसको एक तरफ रखना है। अब हमने अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक लेना है, जो स्लीव का और कुर्ती का। तो इसको हमने ओपन कर लेना है। ये हमारे 4 फोल्ड है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो ये अभी डबल फोल्ड है। अब हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे। तो एक पार्ट हमारा बैक का हो जाएगा, एक फ्रंट का, और ये हमारी 2 स्लीव हैं, इनको भी हम ओपन कर लेंगे। और जॉर्जेट वाला जो फैब्रिक है उसकी रॉन्ग और राइट वाली साइड अच्छे से देख लेंगे। एंड इसके बाद जो हमने कटिंग की थी उसको एज़ इट इज़ जो शेप है उसके हिसाब से इस तरह से रखेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इसको सिल देंगे एंड इसी तरह से यहाँ से सिल देंगे। इसके बाद अब हमारा दूसरा वाला पार्ट जो है कुर्ती का, उसको हम इन दोनों स्लीव से जॉइंट कर देंगे। तो इसकी भी राइट साइड देख लेंगे। राइट साइड इसकी अब नीचे रहेगी और इसको हमने अब इस स्लीव से इस तरह से मिला देना है। तो जो शेप है उसी के हिसाब से इसको यहाँ रखना है, स्लीव और कुर्ती को, और यहाँ से सिल देंगे। और इसी तरह से अब हम जो लास्ट वाला हमारा आर्म होल है उसको सिल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पिन लगाकर सेट कर दिया है और इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम पिन लगा लेंगे और इन दोनों आर्म होल को सिल देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे आर्म होल जॉइन हो चुके हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद जो हमने कटिंग के टाइम 2 इंच फैब्रिक फ़ोल्ड करके कटिंग की थी, अब हमने वो 2 इंच फैब्रिक यहाँ से फ़ोल्ड करके नेफ़ा बनाना है। तो पूरे नेक में हमने नेफ़ा बनाना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी एक साइड की स्लीव है और वो हमारी दूसरी स्लीव है। दोनों स्लीव के साइड में हमारे कुछ इस तरह से कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ 2 इंच फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और नीचे से हम हल्का सा फैब्रिक फ़ोल्ड करेंगे। अब ये स्लीव वाली साइड है, यहाँ से जब हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ये
इस तरह से शेप आएगी। अब यहाँ से हमने नेफा फोल्ड कर लेना है पूरे नेक में। सो गाइज़, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे तो मैंने आपको इस तरह से नेफा फोल्ड करके दिखा दिया है। तो ये हमारा नेफा कुछ इस तरह से फोल्ड होगा, बट एक्चुअल में जब हम नेफा फोल्ड करेंगे तो उसके साथ साथ हमने लाइनिंग भी अटैच करनी है जहाँ से हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो पहले मैंने आपको दिखाने के लिए फ़ोल्ड किया है कि नेफा कुछ इस तरह से फ़ोल्ड होगा फिनिशिंग के साथ। अब हमने यहाँ से लाइनिंग इसके साथ साथ जॉइन करनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारे नेक की साइड है लाइनिंग की, इसको हमने सेंटर में रखना है और दोनों साइड से हम बराबर फैब्रिक निकालेंगे और जब हम नेफा फोल्ड करेंगे तो ये लाइनिंग इसके अंदर अटैच करते हुए सिलेंगे। आप चाहे तो इसको ऊपर इस तरह से फोल्ड करके भी सिल सकते हैं, बट मैं इसके अंदर से सिलूँगी। तो मैं नेफे को खोल के दोबारा इसको सेट करूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइनिंग के साथ नेफा फोल्ड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं एक सिलाई हमने नेफा फोल्ड करते हुए लगाई है और उससे लगभग आधा इंच के करीब ऊपर एक और सिलाई लगाई है हमने, जिसमें हम लास्टिक इंसर्ट करेंगे। इसके बाद एक सिलाई हमने नीचे की तरफ लगाई है जो हमारे जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग पर है। तो ये मैंने बड़ी चाल से लगाई है। अब इसको हमने एक धागा खींचते हुए छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं। तो गाइज़, ये सिलाई मैंने सिर्फ फ्रंट और बैक में लगाई है, स्लीव के साइड में नहीं लगाई है। अब इस तरह से हम यहाँ से फैब्रिक को गैदर्स बना लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 12 इंच की चौड़ाई पर सब गैदर्स सेट कर लिए हैं। तो ये फ्रंट और बैक हमने 12 इंच पर लिया है। इसके बाद अब हमने अपना आर्म होल साइड जॉइन करना है। तो यहाँ से पकड़ के हम जो भी हमारे आर्म होल की सिलाई है उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ये चारों साइड से हमने जॉर्जेट फैब्रिक को आर्म होल की साइड से अपने अस्तर के साथ सेट कर देना है। तो इस तरह से हमारा अस्तर आर्म होल से सेट हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा नेक कुछ इस तरह से। अब हमने इसमें लास्टिक इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो नेफे की सिलाई है उसके ऊपर भी हमने एक और सिलाई लगाई है। इसके बीच में हमने लास्टिक इंसर्ट करनी है। तो स्लीव वाली साइड से थोड़ी सी सिलाई हम नीचे से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से जब हम सिलाई ओपन करेंगे तो इसके बाद अब यहाँ से हमने इलास्टिक को इंसर्ट कर लेना है। तो पिन की हेल्प से हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है। अब नेक के लिए इलास्टिक हमने कितनी लेनी है वो देख लेते हैं। सो गाइज़, इलास्टिक का जो मेजरमेंट है हम अपने सर के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी जो हमारा हेड है उसकी गोलाई कितनी है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो हमारे सर की गोलाई जितनी भी है उसको हमने 5 इंच प्लस कर लेना है। तो मेरे सर की गोलाई 20 इंच है, तो मैं यहाँ पर 5 इंच ऐड करूँगी तो हो गया 25 इंच। तो इस तरह से मैंने 25 इंच की इलास्टिक ली है और ये पतली वाली इलास्टिक है। अब हमने पिन के साथ इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है। तो ये हमारी स्लीव वाली साइड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आसानी से हमने इस इलास्टिक को अपने पूरे नेक में इंसर्ट कर लेना है। सो गाइज़, अगर आप में नेक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है आपको, तो आप मेरी सेम डिज़ाइन की लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक डालने के बाद हमने इसको दोनों सिरे सिलने हैं। इसके बाद इलास्टिक को खींच के जो हमारा ओपन वाला एरिया है वहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने अपनी स्लीव में इलास्टिक लगानी है। तो स्लीव में इलास्टिक के लिए मैंने 12 इंच की इलास्टिक ली है और यहाँ पर हमने इलास्टिक को इस तरह से सेट करना है। और जो इस इलास्टिक की हमारी ऊंचाई रहेगी वो 5 इंच की ऊंचाई पर हमने इलास्टिक को सेट करना है। तो अब हमने सेम प्रोसीजर करना है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस तरह से हमने दोनों इलास्टिक स्लीव में लगा ली हैं। इसके बाद हमने देखिए ये हमारा नेक भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमने गैदर्स के लिए एक सिलाई लगाई थी यह वाली, तो इसको अब हम निकाल लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रंट और बैक में जो सिलाई आई थी हमारी, इसको अब हम यहाँ से अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये बड़े टाँकों की सिलाई है तो आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा जो नेक है वो प्रॉपर गोल आएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जो नेक है कुछ इस तरह से आएगा। देखिए इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए हमने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को फिटिंग लगा ली है। तो उसको हमने अस्तर के साथ सेट नहीं किया है, बस हमने स्लीव से यहाँ आर्म होल तक फिटिंग लगाई है। उसके बाद हमने आर्म होल के बाद जॉर्जेट वाले फैब्रिक में फ़िटिंग लगानी है, अस्तर को हटा के फ़िटिंग लगानी है। दोनों साइड से सेम प्रोसीजर करना है हमने, स्लीव में और जॉर्जेट फैब्रिक में। और इसके बाद हमने घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमने अस्तर में फ़िटिंग लगानी है। तो अस्तर में फ़िटिंग कैसे लगानी है, देखिए अब जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अंदर कर देंगे और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको दोनों साइड से मिलाते हुए यहाँ से हम फिटिंग लगा लेंगे। लगभग
1.5-2 इंच का मार्जिन लेकर और इस तरह से हम यहाँ से भी फिटिंग लगा लेंगे। इसके बाद हम जो अस्तर का घेरा है उसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने अस्तर की फिटिंग लगाकर घेरा फोल्ड कर लिया है और साइड में हमने ये 2 लूप्स भी लगाए हैं। शोल्डर से लेकर कमर की दूरी तक यानी 15 इंच की लेंथ पे हमने ये लूप्स लगाए हैं। इसके बाद ये हमने बेल्ट बना ली है, सिंपल बेल्ट है। 4 इंच की पट्टी को डबल फोल्ड करके हमने सीधी तरफ टर्न कर लिया है। अब हमने इसको अपनी कमर के हिसाब से यहाँ से लूप्स के अंदर लेते हुए टाई कर लेना है। सो इस तरह से आपका जो भी मेजरमेंट है वो आप यहाँ से बेल्ट की हेल्प से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको और अच्छे से रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ अगर आपने मेरी सेम डिज़ाइन वाली कुर्ती जो मैंने कॉटन में बनाई थी वो भी आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो भी समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि वो कुर्ती मैंने सिंगल फैब्रिक से बनाई है और ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक अस्तर के साथ बनाई है। सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न है बट थोड़ा सा हमारा जो अस्तर की जॉइनिंग है वो थोड़ी सी अलग है। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। इस कुर्ती को मैंने थोड़ा लॉन्ग बनाया है, आप शॉर्ट भी बना सकते हैं। और ये हमारा नेक वाली साइड है, आप देख सकते हैं इसको नेक के तौर पे भी आप पहन सकते हैं एज ए फ्रिल नेक, और आप चाहें तो इसको ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं। तो बस नेक को हमने साइड से खींचना है और हमारी कंधी की साइड से ये नेक बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी ऑफ शोल्डर कुर्ती फ्रॉक ड्रेस रेडी हो जाएगी। और अगर आप ऑफ शोल्डर नहीं पहनना चाहते तो आप एज ए फ्रिल नेक भी पहन सकते हैं। तो इसको हमने अपने नेक के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और इलास्टिक आप अपने सर के हिसाब से लेंगे, यानी सर की जो गोलाई है उसके हिसाब से ले लेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।